Hi, welcome to our YouTube channel Education Via. Today we are going to have a lecture on civics. Okay? है जो 5 चैप्टर इस एकेडमिक ईयर को है हम लोग वन बाय वन हर एक चैप्टर को कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, आवर लाइफ इन सोसाइटी. ओके, इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज अबाउट व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी. इंसानों को सोसाइटी की नीड क्यों लगी. ओके, सेकेंड वन इज अबाउट सोशल नेचर ऑफ अ मैन. थर्ड वन इज अबाउट आवर डेवलपमेंट. फोर्थ वन इज अबाउट व्हाट इज सोसाइटी. सोसाइटी मतलब क्या. ओके, तो हम लोग ने पिछले स्टैंडर्ड में मीन्स 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन. एक इंसान की लाइफ कैसे इवॉल्व हुई. ओके, और हम लोग ने ये भी देखा कि हमारी जो प्रेजेंट सोशल लाइफ है उसने कैसे शेप लिया थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. उसको कितने साल लगे. ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ओके, मतलब एक इंसान की लाइफ एक नोमैडिक स्टेज से ओके टू अ सेटल लाइफ तक कैसे मूव ऑन होती आ रही है. नोमैडिक मतलब एक इंसान को जिसको कपड़ा का नहीं पता, जिसके पास शेल्टर नहीं, प्रॉपर फूड नहीं. ओके, आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो ना. समझो मतलब एक इंसान जो अभी नोमैडिक में है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो धीरे 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 यहाँ पे आया. ओके, यहाँ पे आया मतलब लोग चेंजेस कर करके उनके पास शेल्टर आया, उनके पास एनिमल्स, फिर उन्होंने पानी ऐसा वेल्स डगअप किए, घर बनाए. ओके, फिर धीरे धीरे फिर इंसान एक अभी कहाँ पे और थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद एक सेटल लाइफ के पास आ रहा है जहाँ पे वो एक घर बैठे एक कंप्यूटर के ऊपर मॉनिटर के ऊपर काम कर पा रहा है. ही कैन ट्रैवल इन हिज कार. और अभी एक विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन किसी और डिस्टेंस पे बैठे हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं. और मुझे बताइए अगले 50 साल में हमारे लाइफ में क्या चेंजेस हो सकती है, एक सोसाइटी में क्या चेंजेस आ सकते हैं. ऐसा तो नहीं कि अभी के 50 साल के बाद कोई तो रील बनाते हुए दिखेगा. ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेस्ट. हाँ, कुछ तो टेक्निकल चीज़ें करनी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी चाहिए. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इज़ अबाउट व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी. इंसान को ऐसा क्यों लगा कि हमें सोसाइटी की नीड है. बिकॉज अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ, मतलब एक अच्छी खासी स्टेबल लाइफ और कम्युनिटी लाइफ होनी चाहिए, एक नेसेसरी है. क्यों. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब एक आम इंसान का डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज फॉर द सोसाइटी. एक हमारी समझो लाइफ स्टेबल नहीं और सिक्योर नहीं रहेंगी, मतलब हम लोग समझो अभी घर से कहाँ बाहर निकल गए, फिर कुछ भी घर पे कोई आके चोरी करके जाएगा, हमको एक हमारा प्रॉपर शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी. तो हम लोग हमारा डेवलपमेंट कर पाएंगे नहीं, ना ही हम लोग हमारा डेवलपमेंट कर पाएंगे, ना ही हम लोग सोसाइटी का डेवलपमेंट कर पाएंगे. ओके, तो जब भी मैन एक नोमैडिक स्टेज में था, मैन के पास ना ही स्टेबिलिटी थी ना ही सिक्योरिटी था. जब भी वो अपने फूड के लिए बाहर जा रहा था हंटिंग के लिए, तो उसको आने के बाद पता चलता था कि वो कहाँ पे रहने वाला है, क्या करने वाला है. नहीं, तो नोमैडिक स्टेज में द मैन डू नॉट हैव अ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. जब मैन को रियलाइज़ हुआ, जब एक इंसान को रियलाइज़ हुआ डैट लिविंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में रहने से क्या होता है, हमारा एक सिक्योरिटी मिलती है. ओके, उसी वजह से लोग क्या हुए, साथ में आना चालू हो गए. पीपल केम टुगेदर. फिर क्यों. टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ, एक ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ को डेवलप करने के लिए लोग इंसान साथ में आना चालू हो गए. ओके, इट वॉज द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी क्यों क्रिएट करनी चाहिए, तो इन सब सारे चीज़ों के लिए सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए, इसके पीछे का मोटिवेशन था. फिर लिविंग इन ए सोसाइटी मैन फील द नीड. अभी सोसाइटी में हम लोग रहेंगे तो उसके कुछ रूल्स तो होंगे ना, तो मैन फील द नीड फॉर रूल्स टू हेल्प. क्यों.
क्योंकि एक सोसाइटी अच्छे से फंक्शन होनी चाहिए। ओके, इसके लिए इंसानों को लगा कि डे टू डे जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर फंक्शन होने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए फॉर द डे टू डे मैटर्स। ओके, फिर उससे से क्या चालू हुआ, फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड टू गिव राइज टू कॉन्वेंशंस। कॉन्वेंशंस मीन्स गैदरिंग, कुछ तो फंक्शंस, ट्रेडिशंस, एथिक्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, रूल्स आने लगे, लॉज आने लगे, बराबर है। फिर मैंस, एक इंसान की लाइफ क्या हो गई सोसाइटी में, मोर ऑर्गेनाइज हो गई और स्टेबल हो गई। ओके, पॉइंट नंबर 2, द सोशल नेचर ऑफ मैन। ओके, एक इंसान जो होता है बाय नेचर सोशल होता है। क्यों, तो बेसिकली एक इंसान को औरों के साथ रहना मीन्स द पीपल ही लाइक्स, उसके साथ रहना उसको पसंद है। ओके, मतलब एक दूसरे की कंपनी में आपको समझो आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ रहना पसंद होगा, आपके फैमिली के साथ रहना पसंद होगा, आजू बाजू में लोग रहेंगे तो उस एक इंसान को पसंद होता है। मीन्स इट्स बेसिकली मैन इज़ सोशल बाय नेचर। ओके, उससे क्या होता है, लोगों के साथ रहने से वो खुद को हैप्पी महसूस करता है, खुश महसूस करता है। ये हमारा क्या है, नीड है हमारा। ओके, हमारा और दूसरे नीड्स क्या है, हमारे और दूसरे जो नीड्स है वो है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये क्या है हमारे, ये हमारे फिजिकल नीड्स है। ओके, इसको अच्छी तरीके से अंडरलाइन करके मार्क करके रखो। ओके, एक बार एक इंसान की ये सब चीज़ें सेट रहेंगी उसके पास, मतलब उसकी फूड उसको प्रॉपर मिल रहा है, क्लोथिंग मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, तो मैन क्या होता है, एक उसको स्टेबिलिटी का महसूस होता है कि बाबा हाँ बाबा अपन स्टेबल है। ओके, पर उतना ही सब इनफ है क्या, नो, इट इज़ नॉट इनफ। तो हमको और कुछ इनके अलावा भी और कुछ चाहिए, वो चाहिए इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स भी होते हैं। मतलब इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड मतलब क्या, एक सिक्योरिटी एक इंसान को रहेगी तो उसको बोलते हैं एक हमारा वो इमोशनल नीड है। जब हम खुश होते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमारा हैप्पीनेस जो होता है एक तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं। ओके, जब हम कभी हैप्पी होते हैं। ओके, जैसे ही जब हम सैड होते हैं तो हम भी उसको ऐसा लगता है कि अभी किसको तो बताओ, हम लोग शेयर करें, हाँ कुछ तो सोल्यूशन निकाले, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमको एक दूसरे का कंपेनियनशिप मतलब एक दूसरे का साथ चाहिए। एक उसमें फिर फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो। ओके, ये जो हमारी फीलिंग्स है ही रिफ्लेक्ट करती है हमारा क्या, सोशल नेचर। ओके, वो फूड चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, शेल्टर चाहिए, बराबर है। उसके साथ ही हमको अभी एजुकेशन का भी नीड है। इफ़ एजुकेशन हमारे पास नहीं होगा, हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा खासा एजुकेशन नहीं रहेगा तो हम लोग अर्न नहीं कर पाएंगे, बराबर है। हेल्थ हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम लोग अपनी क्लास भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो वो भी क्या है, हमारा बेसिक नीड है। ओके, इसके लिए हम लोग ने अच्छा खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, इट्स ऑल अबाउट इट्स आवर बेसिक नीड्स। ओके, फिर जिस इंसान के पास जो एक लेबर है, जिसके पास स्किल है एक सोसाइटी में, वो क्या कर सकता है, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अभी समझो हम लोग इधर रह रहे, हाँ हमारे आजू बाजू में समझो कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है और किसी के पास कोई स्किल होगा, मतलब जो टेलर है उनके पास स्किल है, बराबर है। तो उन लोग क्या है, उन लोग एक वैरायटी ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं एक सोसाइटी में। ओके, वैसे ही एक इंसान जो है, हमारे टीचर्स, हेल्थ रिलेटेड जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर्स, उन लोग को अलाउ करती है टू लिव विद डिग्निटी। ओके, डिग्निटी मतलब उन इंसानों का कैसा होता है, एक काम और सीरियस बिहेवियर होता है। ओके, ऑल दिस इज मेड अवेलेबल इन सोसाइटी। ये सब सर्विस हमारे सोसाइटी में अवेलेबल होती है कि नहीं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। वैसे ही समझो हमारे आजू बाजू में एक इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री भी क्या करती है, हमारा और मतलब हमारे नीड्स
पूरी करती है। जैसे कि समझो अभी मुझे कुछ चाहिए, किताब चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेशनरी दुकान में से खरीदते हैं। मगर एक्चुअली वो किताबें कहाँ बन रही है, वो बुक्स नोटबुक्स कहाँ बन रही है, वो कौन सी तो इंडस्ट्री में बन रही है, फैक्ट्रीज में बन रही है। वैसे ही अभी एक इंडस्ट्री है, तो हम लोग वहाँ पे हमारे पेरेंट्स काम पे जाते हैं ना, तो एक इंडस्ट्री हमारे ऑक्यूपेशन का भी नीड क्या करती है, फुलफिल करती है, बराबर है। वैसे ही वी नीड बुक्स फॉर स्टडी, और इसके लिए बुक्स के लिए क्या लगेगा, पेपर लगेगा। इसलिए पेपर भी क्या एक ऑक्यूपेशन है किसी और के लिए, उसको बनाने के लिए तो मैन्युफैक्चर किया जाता है पेपर, फिर उसको प्रिंट किया जाता है, मतलब न्यूज़पेपर उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। बुक क्या होता है, हमारे बाइंडिंग होते हैं। ओके, इसी प्रोसेस में बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब जॉब मिलता है। फिर ये सब सोसाइटी में हमारे इतने सब सारे ऑक्यूपेशंस होने के वजह से हमारी नीड्स क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। ओके, इसी से क्या होता है, हमारा जो स्किल है, कैपेबिलिटीज़ है, उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, ग्रोथ हो रहा है। हमारे एक सोसाइटी में और बेसिक नीड्स आर फुलफिल इन आवर सोसाइटी। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, क्यों, बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल नीड्स। ओके, सच एज सिक्योरिटी, अप्रिसिएशन, प्रेज, सपोर्ट। वो कैसे, अभी समझो हम लोग कभी सैड हो गए तो हमको किसी का एक इमोशनल हेल्प चाहिए होगा। सिक्योरिटी मतलब समझो हम लोग किसी सोसाइटी में रह रहे, तो हम हमारे घरों को कौन सिक्योर रखता है, वॉचमैन अंकल होते हैं, वो सिक्योर रखते हैं। अभी हमने कुछ प्राइज़ जीता है तो हमको ऐसा फील होता है ना कि हमें कुछ कोई अप्रिशिएट करे, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स हमें कोई प्रेस करे। कभी कोई हमको मार्क्स कम मिले हो तो हमको एक सपोर्ट चाहिए होता है। ओके, हमारी लाइफ इस सोसाइटी में क्या है इंटरडिपेंडेंट है। ओके, थर्ड पॉइंट है आवर डेवलपमेंट मीन्स अपना ग्रोथ। ओके, हर एक पर्सन इज बॉर्न विथ क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज, बराबर है, बट दे आर डोरमेंट। डोरमेंट का मीनिंग है इनएक्टिव। आप अपने बुक में इसको मेंशन करो, इस मीनिंग को। डोरमेंट का मीनिंग होता है इनएक्टिव। ओके, हर एक पर्सन जो बॉर्न होता है, ही हैज़ सम क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, मतलब उन लोग, बट दे आर इनएक्टिव। ओके, वो सब कहाँ पे डेवलप होती है, उनका ग्रोथ कहाँ पे होता है, उनका सब जो डेवलपमेंट है वो एक सोसाइटी में होता है। हम लोग जब भी बॉर्न होते हैं तभी हम लोग को कुछ भी लैंग्वेज पता होती है क्या, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे सबसे पहले जो हमारे घर पे जो भाषा बोली जाती है, हम लोग उसी से पहले घर की भाषा सीखते हैं, बराबर है। उसके बाद हम लोग नेबर्स में क्या भाषा चालू है उसको समझते हैं, फिर उसको सीखते हैं, राइट। वैसे ही हम लोग जब स्कूल्स में आते हैं तभी क्या करते हैं, स्कूल भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वहाँ पे हम लोग समझो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, जो कोई सीख पाएगा, क्या अदर जर्मन लैंग्वेज मतलब जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, दूसरे भी कौन से लैंग्वेज सीख सकते हैं इफ़ योर स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। हाँ, तो वो भी हम लोग लर्न कर सकते हैं इजीली। ओके, पर हम लोग का जो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा होता है, जो हमारे घर में बोला जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। उसके बाद हमारा नेबर में जो भाषा चल रही है उसको हम लोग सीखते हैं, स्कूल में से कुछ लैंग्वेजेस सीखते हैं। ओके, वो क्या होती है, एक सोसाइटी में धीरे धीरे उस सब स्किल्स की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है एक सोसाइटी में। ओके, हमारे पास एक कैपेसिटी होती है कि हम लोग कुछ अलग सोच सकते हैं। वो हम लोग को कैसा पता चलता है, समझो आप अपने स्कूल में जब भी ऐसे लिखते हो, बराबर है, एक ही टॉपिक पे सब लोग ऐसे लिखते हैं, बराबर है, मगर वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है हर एक का, बिकॉज हर एक की थिंकिंग जो प्रोसेस है वो अलग है। हर एक कोई है, वो पर्सन क्या कर रहा है, हर एक अलग अलग सोच रहा है। ओके, फिर सोसाइटी क्या करती है, इसी ग्रोथ को, इसी डेवलपमेंट को बढ़ने में मदद करती है। ओके, बराबर है, हर एक को सोचने में, उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने में, पावर को, एक पावर मिलती है ना हमको सोचने में। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी
फॉर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग। वो कैसे? समझो आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, आपके सोसाइटीज़ में कोई फंक्शन है, हम लोग को क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारा आर्टिस्टिक या अदर टैलेंट शो करने का। जैसे कि एक सिंगर को गाना गाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, एडवेंचरर्स हो, सोशल वर्कर्स हो, उन लोग क्या करते हैं अपनी जो भी क्वालिटीज़ है धीरे धीरे क्या करते हैं हमारे एंकरेजमेंट से, वो हमारे बैकिंग से डेवलप करते रहते हैं। हाँ, उनमें ग्रोथ आती रहती है धीरे धीरे। ओके, इसीलिए हम लोग की एंकरेजमेंट, हमको जहाँ से भी एंकरेजमेंट मिला वो कहाँ से मिलता है? हमारे पेरेंट्स के पास से मिलता है, स्कूल में मिलता है, हमारे ग्रुप में से मिलता है। वो क्या होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ग्रोथ के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट, that is the last point of this chapter. What is meant by society? सोसाइटी मतलब क्या? सोसाइटी मतलब इसमें सब लोग आते हैं। ओके, इंक्लूड्स ऑल द पीपल, मतलब मैन, वुमेन, ग्रोन अप्स, ओल्ड पीपल्स, यंग चिल्ड्रन लाइक यू, जो दादा दादी है, उन लोग सब लोग आते हैं सोसाइटी में। हमारी फैमिली एक सोसाइटी की पार्ट होती है। ओके, फिर इस सोसाइटी में और क्या इंक्लूड होता है, उसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर इसमें का जो इंटर रिलेशन होता है, उन लोग का इंटरेक्शन होता है, कौन किसका? बिटवीन द पीपल, उन लोग का डिपेंडेंस होता है एक दूसरे के ऊपर, और उन लोग भी क्या करते हैं? शेयर करते हैं। हाँ, एक जो पार्ट होता है सोसाइटी का उसको इन लोग सब लोग शेयर करते हैं। सोसाइटी मतलब खाली एक ग्रुप, एक मॉब नहीं होता है। ओके, सोसाइटी कभी बनती है? जब सब लोग साथ में आते हैं कुछ अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल होता है। बराबर है? फॉर एग्जांपल समझो अभी तुम लोग के स्कूल में कोई फंक्शन है, तो क्या होता है? वो फंक्शन ही एक गोल होता है। फिर सब लोग, टीचर्स लोग, प्रिंसिपल, सब लोग मिलके क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव। ओके, उसीलिए सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, सोसाइटी बनाई जाती है। ओके, अभी समझो हम लोग की जो नीड्स होती है, क्या नीड है हमारी? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी। फिर द सोसाइटी हैज़ टू क्रिएट अ परमानेंट सिस्टम। बराबर है? सोसाइटी को है सब चलाने के लिए एक परमानेंट सिस्टम चाहिए। फिर उस सिस्टम को बराबर से चलना चाहिए कि नहीं? बराबर है? एक सोसाइटी में एक सिस्टम बराबर से नहीं चलेगा तो वो प्रॉपर उसमें सक्सेस आएगा क्या? नहीं। इसीलिए एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। एक सिस्टम नहीं रहेगा प्रॉपर तरीके से, एक सोसाइटी चलेगी क्या? ज़्यादातर नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसका? एग्रीकल्चर का। समझो अभी एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर से क्या मिलता है हमको? हमको फूड मिलता है। हमारे टिफ़िन में अच्छे अच्छे जो मम्मी खाना बनाती है घर पे, और टिफ़िन में जो फूड आता है वो हमको कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर में से मिलता है। मगर उस एग्रीकल्चर के लिए हमको क्या चाहिए? वेरियस इंस्टीट्यूशन चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो हमको टूल्स चाहिए होगा। बराबर है? और टूल्स ही नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम लोग, फिर जो फार्मर्स हैं उन लोग एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? फिर उसके लिए क्या चाहिए हमको? टूल्स, एक मैन्युफैक्चरर चाहिए जो टूल्स को बनाएगा। ओके, फिर वो इक्विपमेंट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? फार्मिंग में यूज़ होते हैं। फिर एक फार्मर को समझो लोन चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगा? उसको जाना चाहिए बैंक्स में, जाना चाहिए। बैंक्स क्या करती है? लोन्स प्रोवाइड करती है। वो अनाज कहाँ पे मिलता है हमको? वो हमको मिलता है मार्केट में। ओके, फिर इसी सब चीज़ों से क्या बनता है? प्रॉपर एक स्टेबल सिस्टम बनता है। इस सब सिस्टम से क्या होता है? एक स्टेबल सोसाइटी बनती है। बराबर है? अभी क्या करेंगे इसको समझते हैं। डू यू नो? बराबर है? अभी समझो, अभी आप एक बात समझो, जब भी एक इंसान बॉर्न होता है, ऑल ह्यूमन बींग्स, जब ये बॉर्न होता है तभी सब लोग इक्वल होते हैं। राइट? बराबर ना? सब लोग का स्टेटस सेम होता है, ना ही कोई मतलब ऊंचा, ना ही कोई नीचा, मीन्स ना ही कोई एकदम गरीब, ना ही कोई एकदम रिच होगा। बराबर है?
ये ऐसा सब कहाँ पे बताया गया है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का, बराबर है। ऑल आर इक्वल का बिफोर द लॉ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमारा संविधान करता है, गारंटी देता है, गारंटीज द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो कैसा भी हो उसको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किस में? एजुकेशन में, जॉब में, सोसाइटी में। ओके, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उसी से हम लोग क्या करेंगे? वी कैन ईच मेक प्रोग्रेस। हम लोग हमारी प्रोग्रेस कर पाएंगे विथ द हेल्प ऑफ एजुकेशन। हमारे पास जो भी कैपेबिलिटीज़ होगी उससे, और हमारे पास जो भी स्किल है उसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक इंसान अपनी प्रोग्रेस अच्छी तरीके से कर सकता है। ओके, ये चैप्टर तो आपको ठीक से समझा होगा क्योंकि इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, बराबर है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? जो अगला जो चैप्टर है उसको भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर के वीडियो में, बराबर है। तो आप अपना काम क्या है? आप लोग इस चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।